बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए वेज मोमोज़ की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि चिकन मोमोज़ से भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी सी बन के तैयार होंगी। मेरे वो व्यूवर्स जो गोश्त को खाना पसंद नहीं करते, ये रेसिपी मैं उनके लिए ख़ास तौर पर लेके आई हूँ। जो वेजिटेरियन है और वेजिस खाना पसंद करते हैं, ये ख़ास रेसिपी मैं उनके लिए लेके आई हूँ। तो ये बिल्कुल ही बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट और नरम और मुलायम, और देखें कि ये कितनी जो है चमकदार बन के तैयार होंगी, कितनी मज़े की होंगी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगी। तो वीवर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वीवर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें 1 बंच मैंने गार्लिक का लिया और इसको बारीक चॉप कर लिया और इसको आप फ्राई कर लें। लाइट सा ये गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें अपनी वेजिस डालेंगे। वेजिस में मैंने ये देखें कि ये तकरीबन 3 टेबलस्पून हमारे पास ग्रीन चिली है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। गार्लिक का जो बंच है वो छोटा है, बड़ा हो तो फिर आपने हाफ़ कर लेना है। और ये इसको भी फ्राई कर लेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है वेज मोमोज़ में। तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन ये छोटी 2 प्याज थी, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। बड़ी हो तो फिर आपने एक ही लेनी है, ये छोटी थी तो इसलिए मैंने इसको भी बारीक चॉप किया हुआ है। इक्वली जो जैसे प्याज है ऐसी मैंने कैरेट्स को भी चॉप किया है और ये देखेंगे वो ब्राउन हो चुके हैं। तकरीबन 1 कप मेरे पास कैरेट्स थी, इनको भी मैंने बारीक जो है चॉप किया हुआ है। इसी तरह ये 1 कप है और जो शिमला मिर्च है वो हाफ़ कप है और जो कैबेज है वो भी मेरे पास 1 कप है। कैप्सिकम बस हाफ़ कप है। तो इनको भी मैंने इसी तरह जैसे मैंने जो अनियन को कट किया इसी तरह से चॉप किया, उसी तरह से मैंने इसके भी छोटे छोटे क्यूब्स कैरेट्स के और कैप्सिकम के और कैबेज के मैंने लिए हैं। एक जैसी कटिंग करनी है, आपने जूलियन कटिंग करनी है तो जूलियन करनी है, अगर इस तरह से काटनी है तो फिर इसी तरह से छोटे क्यूब्स में। अब मैंने शिमला मिर्च डाल दिए है। जो बंद गोभी है वो बहुत जल्दी हो जाती है, उसको बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे। तो क्योंकि इनका जो वेजिस का क्रंचीपन है वो रहना चाहिए, वो ये नहीं कि वो घुस जाएँ और बहुत नरम पड़ जाएँ। नरम नहीं होने देना आपने, इनको बिल्कुल पकाना है। ये देखें कि ये 1 कप मेरे पास कैबेज है वो भी डाल दिए, बिल्कुल ये उसी तरह चॉप की हुई है जैसे कैरेट्स और कैप्सिकम है और अनियन है। इनको भी इसी तरह से अच्छी तरह से कर लेंगे हम, ताकि इनके ऊपर भी जो है कोटिंग हो जाए ऑयल की। और ये बिल्कुल क्रंची, इनका क्रंचीपन रहना चाहिए, बिल्कुल जो है बुसनी नहीं चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे, हमारे पास ये हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून भर के काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, ये डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा कम मसाला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसमें शामिल कर दिए। अब इसमें डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे और सोया सॉस डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। ये देखें अब हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है वेज मोमोज़ में। तो ये डाल दिया। अब हम चिली जो सॉस जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर दें। तो मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि चिली फ्लेक्स भी डाले हैं और काली मिर्च भी डाली है, तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाए। इस तरह से हम इनको कोटिंग कर लेंगे, इस तमाम मसाला जात की वेजिस के ऊपर कोटिंग हो जाएगी, मिक्स हो जाए तमाम वेजिस के साथ मसाला जो अच्छी तरह से लग जाए और ये सोया सॉस वगैरह इसमें से जो है एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो फिर हम इसको ठंडा होने के लिए उतार लेंगे चूल्हे से। तो ये हमारी सब्ज़ियां जो है वो पक के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको उतार के ठंडा कर लेंगे ताकि जो है वो उसकी फिलिंग कर सकें। तो अब हम एक स्टीमर तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पतीला लिया है, मेरे पास मैंने जो सादा सिंपल तरीके से घर पे स्टीमर तैयार करते हैं वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक पतीला लिया है और उसमें 3 गिलास पानी के शामिल करूँगी और इसमें जो होता है एक से स्टैंड लेंगे हम और उसके ऊपर जाली रख देंगे और उसके ऊपर फिर हम इसको स्टीम, ये हमारा जो है देसी तरीके का स्टीमर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल वैसे ही स्टीम, इसको जो मोमो स्टीम होंगे जैसे कि स्टीमर में होती हैं। ये हमने स्टैंड रख लिया और इसके ऊपर हम जाली रख देंगे और फिर उसको थोड़ा सा ग्रीसी कर लेंगे। ये हमारा जो है ना, ये देखेंगे स्टीमर तैयार हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, आप घर में पतीले में इस तरह से आपके पास अगर जाली है तो आप तैयार कर सकते हैं।
व्यूअर्स ये देखें कि हमने इसमें एक परात में ले लिया है 250 ग्राम आटा लिया है और इसमें 1 टीस्पून के आसपास इसमें नमक शामिल कर दिया है और इसमें अब ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून ये शामिल कर दिया और इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऑयल को, नमक को। ये हमने मैदा लिया है, मैदे से, क्योंकि ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं और इसको मैदे में अच्छी तरह से ऑयल और नमक को शामिल करेंगे। इसकी मुट्ठी बननी चाहिए ताकि जो है मोमोज़ आपस में फिर अंदर तक पक जाएं। अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो फिर ये पकेंगी नहीं। ऑयल डालने का मकसद ये है कि ये अंदर तक जब हम मोमोज़ को स्टीम करें तो ये अंदर तक पक जाएं। तो अब हम इसकी एक सख्त डो तैयार करेंगे ताकि मोमोज़ की शक्ल जो है वो बरकरार रहे। अगर ढीली ढीली डो तैयार करेंगे तो उससे फिर वो बैठ जाएंगी, उनकी शेप ख़राब होगी। तो इसलिए जब भी आप मोमोज़ का आटा गूंदें तो उसको जो है ना सख्त होना चाहिए, जैसे कि हम गूंदते हैं समोसों का आटा हम तैयार करते हैं, क्योंकि समोसों की भी हमने उनको भी एक शेप देनी होती है, तो मोमोज़ को भी हमने मुख्तलिफ़ शेप में तैयार करना होता है। अगर आटा ढीला होगा तो वो शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमने आटे को बहुत सख्त रखना है, बहुत इसमें पानी शामिल नहीं करना। इस तरह मसल के बहुत अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। इस तरह हाथ से मसलते मसलते हम आटे को इकट्ठा करेंगे। एकदम से पानी अगर आप शामिल करेंगे तो फिर कभी भी आपकी मोमोज़ सही नहीं बनेगी। इस तरह से करते करते जो आपका आटा जो है वो लचीला हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लेस पैदा हो जाती है, ग्लूटेन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी मोमोज़ जो हैं उनकी शेप बनने में आसानी होती है। इस तरह करते करते ही हम इसमें लचक पैदा कर देंगे आटे में। तो ये देखें कि इस तरह मसल के फिर जब हम इसको 15 मिनट स्टे देंगे तो उससे फिर और इसकी शेप जो है वो सही हो जाएगी। और वो परफेक्ट मोमोज़ के लिए यही तरीका है आटा डो तैयार करने का। ये देखेंगे कितना मैंने इसको मसला है। इसी तरह से मैंने कोई पानी इसमें शामिल नहीं किया, जो इधर उधर बिखरा हुआ आटा था ऐसे कर कर के मैंने इसको इकट्ठा किया है। तो ये आपको बस नज़र आ रहा होगा है कि कितना सख्त है आटा, नरम नहीं होना चाहिए। इस तरह से हथेली से आप इसको दबा दबा के आटे को तैयार करें। तो इस तरह से करते करते हम, अगर ये मुझे महसूस हो कि आटा जो है वो हाथ के साथ चिपक रहा है तो फिर मैं ये देखेंगे ये तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में डाल के छोड़ेंगे और 15 मिनट इसको स्टे देंगे। व्यूअर ये देखेंगे 15 मिनट हो चुके हैं और आटा बहुत नरम हो चुका है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसका लंबा सा रोल तैयार करेंगे ताकि हमारी इक्वल जो है वो हम इसकी लोइयाँ बना सकें, पेड़े बना सकें, फिलिंग के लिए मोमोज़ की शक्ल दे सकें। अगर वैसे ही हम पेड़े बनाएंगे तो वो इक्वल नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से हम आटे को जब रोल करेंगे फिर उसको छुरी के साथ कटिंग करेंगे। अब उसके जब पेड़े बनाएंगे तो वो सारी मोमोज़ जो है हमारी इक्वल बन के तैयार होंगी। इस तरह से आप करके ऑयल भी लगा के, आप पानी भी लगा के, आप सरफेस पे इस तरह से करके आप इसको रोल कर सकते हैं। आटा सख्त है इसलिए ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन आप कर सकते हैं लगा के। अब हमने इसको रोल कर लिया है। अब हम इसकी छुरी से कटिंग करेंगे। छुरी से कटिंग करेंगे तो फिर एक जैसी हमारी मोमोज़ बन के तैयार होंगी। ये नहीं कि कोई छोटी कोई बड़ी हो। तो ये देखें कि इसको भी और रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा सा इसको हम काटना है ताकि सारे जो है ज़्यादा सारी हमारे मोमोज़ बन के तैयार हों और इक्वल एक जैसी। तो मैंने सरफेस पे ऑयल लगाया है ताकि ये आपस में चिपके ना। ये देखेंगे इस तरह से इसको फैलाते हुए काफ़ी लंबा कर लेंगे। अब हम इसको छुरी की मदद से इसको काटेंगे, इक्वल कटिंग करेंगे हम इसकी। तो ये मैं इसकी कटिंग करती जा रही हूँ और ये हम कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको गोल पेड़ी की शक्ल दे देंगे, हाथों में इस तरह रोल करते हुए सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। और जो पेड़े इस तरह से तैयार होंगे तो फिर उनको थोड़ा सा स्टे मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम पेड़ा तैयार करेंगे उसको बेल के फिर हम एक जो है रोटी बना लेंगे उसकी छोटी सी, जैसे कि पूड़ी की रोटी होती है। तो ये सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। जो सबसे पहले पेड़ा तैयार किया था उसको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है, उसको बेलने में आसानी होगी। सरफेस पे हमने ऑयल लगा लिया है। रोलिंग पिन पे भी हम ऑयल लगा लेंगे ताकि ना तो आटा नीचे चिपके और ना ही रोलिंग पिन के साथ। तो इस तरह से दोनों चीज़ों पे ऑयल लगाएंगे तो फिर रोटी बेलने में बहुत आसानी होगी। ये देखेंगे ये बेलने में आसानी हो रही है। अगर हम पानी लगाएंगे तो पानी का ये है कि वो आटा ढीला पड़ जाएगा और मोमोज़ की शक्ल ख़राब हो जाएगी। ये इसको हमने बेल दिया है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। तो ये देखें
इसमें तकरीबन बाहर भी ना निकले, बहुत अच्छी सी शेप तैयार हो जाए। इस तरह से अब हम इसके पकड़ के कोनों से पकड़ के इस तरह से जोड़ते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है। पहले मैंने चिकन वेज मोमोज़ बनाई हुई हैं, अगर आप उस तरह की उसमें मैंने मुख्तलिफ़ शेप्स दी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं शेप्स ये किस तरह की देनी चाहिए, क्योंकि 2 3 4 तरीके की शेप्स होती हैं। तो ये देखें, ये जो बहुत ही मशहूर शेप है, जो बहुत ही आम है, उस तरह की शेप मैं इसको दूंगी। ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हुई है। आटा हमारा सख्त है, इसके साथ ऑयल भी होगा जो कि इसमें चमक पैदा करेगा। और जो अंदर ऑयल डाला था उसका मकसद ये होता है कि मोमोज़ अंदर तक पक जाएं। तो ये एक हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरी बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो या तो आप 1 टेबल स्पून भर के इसमें फिलिंग डाल दें, जितनी ये भी है कि बाहर ना निकले, या 2 टेबल स्पून डाल दें। तो ये 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाली है। इसको भी मैं शेप दे दूँगी। इस तरह हाथ से पकड़ के बड़ी आसानी से इसको शेप दी जा सकती है, और ऊपर से फिर इसको जोड़ दिया जाए, थोड़ा सा प्रेस किया जाए तो ये जुड़ जाती है और बहुत ही आसानी से शेप। ये देखेंगे जैसे आटे में इतनी लचक है और सख्त है कि ये बिल्कुल ढलेगा नहीं। जो शेप हम इसको देंगे वही बरकरार रहेगी। तो दूसरी तरफ हमारी जो स्टीम है वो भी बन के तैयार हो गई है, तैयार हो रही है। पहले मैंने चूल्हा अपना फ्लेम जो है हाई पे रखा था, पानी का बॉयल आया, अब मैंने उसको मीडियम पे किया हुआ है। बहुत अच्छी स्टीम हमारी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखें कि सारी मोमोज़ को मैंने शक्ल दे दी है। अब ये ऑयल को मैंने जाली को ग्रीस कर लिया है। इस पे आप सारी मोमोज़ जो है इसमें रख देंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट तक हम स्टीम करेंगे। 15 से 18 मिनट में ये बिल्कुल ऊपर से जो है वो पता चल जाता है, इनमें ऐसी चमक पैदा हो जाती है कि ये पक के तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से सारी ये मैंने 2 दूसरी शेप की बनाई हैं, बाकी मैंने सारी एक जैसी बनाई है। तो ये देखें कि जो है ना, अब ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, जाली पे मैंने ऑयल लगाया है। ये वही जाली है जो कि हम स्टीम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी ये दूध पे भी हम दे सकते हैं। ज़्यादा ये मैं स्टीम के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इससे बहुत अच्छी आप चिकन भी या गोश्त वगैरह भी स्टीम कर सकते हैं। तो ये सारी इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दी हैं, और उस ऊपर से मैं कवर कर दूंगी पतीले को। तो 15 मिनट के लिए इसको देंगे, स्टीम करेंगे। व्यूअर्स, तो 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखेंगे इनको ऊपर से चमक जो है वो दिखा रही है कि ये स्टीम हो चुकी हैं। 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ऊपर से देखेंगे स्टीम निकल रही है। इनकी चमक आपको बता देती है कि ये अंदर तक कुक हो चुकी हैं, क्योंकि अंदर ऑयल है। तो इस तरह से हम इनको, गर्म बहुत है, आपने बहुत ध्यान से जब भी करना है, 2 चम्मच की मदद से हम इनको उठा के प्लेट में निकालेंगे। तो देखें कितनी खूबसूरत हैं और कितनी चमक है, मुंह में पानी आ रहा है, कितनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं। ये बहुत ही मज़े की होती हैं और बच्चों को बहुत ही चटपटी होती हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद होती हैं। बच्चे बहुत कहते रहते हैं कि आप बनाएं, मोमोज़ बनाएं। सबको ही बहुत पसंद आती हैं क्योंकि होती ही इतनी टेस्टी हैं। तो ये हमने कर ली हैं स्टीम। तो अब इसी तरह से हम ये दूसरी जो बकाया है इनको भी हम स्टीमर के ऊपर, पानी थोड़ा सा कम हो गया था, 1 गिलास पानी का मैंने और शामिल किया है, और इसको पहले फ्लेम हाई किया और अब मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। इसी तरह से फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाया है ताकि ये जाली के साथ जो है चिपक ना जाए। तो सारी इसमें रख लेंगे, 1 बाय 1 करके इसके रखते जाएंगे। ये 2 मैंने बिल्कुल अलहदा शेप की बना के तैयार की हैं। ज़्यादा सारी तो मैंने एक ही शेप की हैं। तो इसी तरह से इसको कवर करेंगे और स्टीम के लिए छोड़ देंगे, और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें कि मैंने वेज मोमोज़ को डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई हैं। मैंने इनके लिए रेड चटनी जो है इसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये उतना ही टेस्ट और मज़ा देंगी जैसे कि ये रेड चटनी। फिर कभी मैं रेड चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये देखें, इनको देख के मुँह में पानी आ रहा है। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई हैं। ये मेरे उन व्यूअर्स के लिए हैं जो गोश्त खाना पसंद नहीं करते और वो वेजिस खाना पसंद करते हैं, तो वो इनको एंजॉय करें। साथ गोश्त जो खाते हैं वो भी, उनको भी ये गोश्त से भी कम नहीं मज़ा देंगी, उतना ही मज़ा देंगी जितना कि चिकन मोमोज़ देती हैं। ये आप इनको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, आप अपनी फैमिली को ज़रूर बना के ये दें।
तो ख़ास तौर पे लेडीज़ से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर इन छुट्टियों में ज़रूर ये मोमोज़ की रेसिपी जो है उनको ट्राई करके दें, उनको बना के दें, अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं ताकि आपके बच्चे आपसे खुश हों। व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।